बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम मोशन के जो 3 इक्वेशंस हैं उनको ड्राइव करना सीखेंगे एक ग्राफ की मदद से। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो इक्वेशंस हम ड्राइव करेंगे उनको यूज़ करके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं। तो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने से पहले हम एक ग्राफ को स्टडी करते हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, इसी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट किए हैं। ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस साइड पे हम टाइम को डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है यानी जो वाई एक्सिस है, इसमें हम ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे। यानी ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये है इसका ओरिजिन ओ। ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है, जब हमने टाइम नोट किया 0 सेकंड है, उस 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई वेलोसिटी है। जैसे मान लेते हैं वो वेलोसिटी इधर है। ठीक है, मतलब इतना वेलोसिटी उसका ऑलरेडी है जब टाइम 0 था, इतना वेलोसिटी है उसका। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, टाइम आगे बढ़ रहा है। तो उसको अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, वो ऐसा एक लाइन बनेगा, एक कर्व। ये एक ऐसा कर्व बनेगा। यानी ये देखें, टाइम जब 0 था ऑब्जेक्ट की ये वेलोसिटी थी, टाइम जब यहाँ से गुजर के इतना हुआ है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इतना हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो चुका है, यानी वेलोसिटी उसकी चेंज हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, इसकी वो वेलोसिटी जो शुरू से था, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये, इसको मैं लिख देता हूँ वी आई। ठीक है, यानी इतना वेलोसिटी ऑलरेडी उसका है जब टाइम 0 सेकंड था। अब टाइम यहाँ से बढ़ के इतना हो चुका है, ये देखें, इतने टाइम में, इस टाइम को हम नाम देते हैं टी। ठीक है, यानी टी टाइम में उसकी ये वेलोसिटी है। अब देखें, ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट में, मतलब इसको इस तरफ प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी वेलोसिटी है उसको मैं फाइनल वेलोसिटी का नाम दे रहा हूँ। तो उसको मैं यहाँ भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है जो इस लेंथ के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो हमारे पास लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। ठीक, पहले वेलोसिटी इतनी थी, इतना टाइम गुजरने के बाद वेलोसिटी उसकी इतनी हो चुकी है। ठीक है, ज़्यादा हो चुका है। अब ये जो हमारे पास लाइन है, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको नाम देते हैं। जैसे इस पॉइंट का नाम है ओ, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम हम देते हैं बी। ठीक हो गया। अब एक लाइन हम यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी, यानी ये जो पॉइंट है ये सी है, और ये जो पॉइंट है इसको हम डी का नाम देते हैं। तो ए बी सी डी ये पॉइंट्स हो गए, और साथ में साथ ओ इसका ओरिजिन है। क्लियर। अच्छा, अब कुछ टर्म्स मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ओ से लेकर डी तक एक लेंथ है, ये हमारे पास टाइम के बराबर है। तो ए से लेकर सी तक ये लेंथ भी तो जितना ही है ना, तो मतलब ए से लेकर सी तक ये लेंथ भी हमारे पास टाइम के बराबर होगा। क्लियर है। और इसी तरह ओ से लेकर ए तक जो लेंथ है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के बराबर है। तो सी से लेकर डी तक ये लाइन भी तो इसी के जितना है ना, तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि स्लोप क्या होती है। स्लोप के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम
स्लोप की जस्ट डेफिनेशन लिख देता हूँ। स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ ग्राफ जो है, किसी भी ग्राफ का स्लोप, उसमें जो वाई एक्सिस है उस ग्राफ का, उसमें चेंज कितना है उसको जब आप डिवाइड करें एक्स एक्सिस में जो चेंज है उसके साथ, यानी चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। अब चेंज इन वाई इसको मैं लिख देता हूँ, यानी ये जो एक्सिस है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है और ये एक्सिस को एक्स एक्सिस। तो स्लोप की डेफिनेशन है चेंज इन वाई, डेल्टा मीन्स चेंज, ये जो सिंबल है ट्राइंगल की तरह इसको डेल्टा बोला जाता है, जो कि किसी भी क्वांटिटी में चेंज को शो करता है। तो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ये स्लोप की जनरल डेफिनेशन है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चूंकि वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में टाइम है, तो मैं इसको ऐसे पुट करूंगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स मीन्स चेंज इन टाइम। ठीक, चेंज इन वाई की जगह पे मैंने लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इस ग्राफ में वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, और चेंज इन एक्स की जगह पे मैंने लिखा चेंज इन टाइम, क्योंकि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में टाइम है। तो आप मुझे एक चीज़ बता दें, ये जो यहाँ पे क्वांटिटी आया चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, क्या ये एक्सेलरेशन नहीं होता? एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है कि किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो चेंज आता है इन ए यूनिट टाइम वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम है, इसकी जगह पे मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, यानी स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, यानी ये आपका एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे ये जो एक कर्व बनी है जो स्लोप को शो करता है ए से लेकर बी तक, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो कर्व है, ये स्लोप को शो कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हमारा एक्सेलरेशन बना ए, क्योंकि हमने अभी फाइंड किया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन दे देता है। तो ये जो ए बी कर्व है ये हमें एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे स्लोप को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखें, स्लोप इज इक्वल्स टू, जिस तरह मैंने कहा चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई क्या है? ये देखें, पहले वाई में जो क्वांटिटी थी वो यहाँ था ना, ए पॉइंट था जो कि सी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और सी पॉइंट बिल्कुल एक लेवल पे हैं। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वैल्यू थी ए, जो कि सी भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वैल्यू की वाई की वैल्यू चेंज होके सी से बी तक गया है। पहले देखें ना, पहले इस कर्व को देखें, पहले किस पे था? ये ए पॉइंट पे था ना, चला गया है बी तक, यानी पहले इसका लेवल था सी, अब सी से इंक्रीज होकर बी तक चला गया है। तो सी से बी तक ये जो चेंज आया है, इतना तो वाई में चेंज है ना। पहले वाई की वैल्यू ये थी, अब वाई की वैल्यू यहाँ से बढ़कर इतनी हो चुकी है, यानी यहाँ से बढ़कर यहाँ तक। तो ये जो बी सी लाइन सेगमेंट है ये चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं चेंज इन वाई की जगह पे स्लोप की डेफिनेशन पे बी सी लाइन सेगमेंट लिख रहा हूँ, बी सी लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये जो बी सी लाइन सेगमेंट है ये चेंज इन वाई को शो कर रहा है। ठीक, और इसी तरह चेंज इन एक्स, ये देखें, पहले कर्व यहाँ पे था ना, तो इसमें टाइम की जो वैल्यू थी वो 0 थी। अब ये कर्व यहाँ तक आ चुका है, तो इसमें जो टाइम की वैल्यू है वो डी तक आ चुकी है, यानी 0 से डी तक। पहले एक्स में ये वैल्यू थी, अब इतना बन चुका है। तो इतना तो एक्स में चेंज आया ना, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना एक्स में चेंज है, तो वाई का चेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बात की समझ आ गई? तो चेंज इन एक्स क्या है? 0 से लेकर डी तक जो लाइन सेगमेंट है ये आपका चेंज इन एक्स। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि 0 से लेकर डी तक ये लाइन सेगमेंट ए से लेकर सी तक इसके बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख रहा हूँ ए टू सी लाइन सेगमेंट, ए सी लाइन सेगमेंट मैंने शॉर्ट किया, ओ डी के बजाय ए सी लिख दिया, एक ही बात है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ना स्लोप की वैल्यू आपको पता है एक्सेलरेशन के बराबर है, तो स्लोप की जगह पे मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी सी लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय ए सी।
ये ए सी जो लाइन सेगमेंट है या ओ डी लाइन सेगमेंट बोलना एक ही बात है जो कि टाइम के बराबर है। क्लियर है? तो मैं इस ए सी की जगह पे या जो शुरू में लिखा था ओ डी, एक ही बात है, दोनों टाइम के बराबर हैं, तो मैं इसमें टाइम लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आप ए सी लिख दें या शुरू वाला जो ओ डी था उसको भी रहने दें, तो एक ही बात है, दोनों टाइम के बराबर ही आते हैं। ठीक। अच्छा, अब इससे ना मैं क्या करूँगा, बी सी की जो वैल्यू है इसको फाइंड करना चाहता हूँ। यानी ये जो टाइम इसके साथ डिनोमिनेटर में है इसको इस साइड शिफ्ट करूँगा तो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस साइड पे सिर्फ बी सी रहेगा। ठीक है, ये देखें बी सी इज इक्वल्स टू, ये जो लाइन सेगमेंट बी सी है ये किसके बराबर आ रहा है, ये टाइम इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इस साइड आएगा तो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम जो है ये क्वांटिटी आपको बी सी लाइन सेगमेंट के बराबर आ रहा है, इसके बराबर मिल रहा है। तो बी सी कौन सा लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी, ये लाइन सेगमेंट किसके बराबर आया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर, ए टी, ये देखें ना ए टी के बराबर बी सी लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है ये ए टी के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वी एफ के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वी आई के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम के बराबर है, और ये जो कर्व है ये आपको एक्सेलरेशन का बताता है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर लिए। अब ये पैरामीटर्स डिफाइन हो गई हैं, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन डेवलप करना बहुत ही सिंपल है। अब हम उनकी तरफ आते हैं। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन शॉर्ट कर लेते हैं, जस्ट फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है। अच्छा, मुझे एक बात बता दें कि जो लाइन सेगमेंट है बी से लेकर डी तक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी से लेकर डी तक ये लाइन सेगमेंट है इक्वल है बी सी प्लस सी डी, या डी से लेकर सी तक, सी से लेकर बी तक, इन दोनों को आप स्प्लिट कर सकते हैं ना दो पार्ट्स में। यानी मैं लिखता हूँ बी से लेकर डी तक ये जो लाइन सेगमेंट है बी डी, ये किसके बराबर है, बी डी लाइन सेगमेंट, यानी ये बराबर है पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सी डी लाइन सेगमेंट, एक ये हो गया, और दूसरा सी से लेकर बी तक एक ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सी डी प्लस बी सी। ठीक है, सी डी लाइन सेगमेंट प्लस बी सी, ये दो लाइन सेगमेंट, यानी ये पूरा लाइन इन दो कंपोनेंट से बना है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी डी आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो बी डी की जगह पे मैं लिखूंगा वी एफ इज इक्वल्स टू सी डी। अब सी डी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसके बराबर है ओ ए के बराबर, ओ ए किसके बराबर है, वी आई के बराबर, तो इसका मतलब सी डी भी वी आई के ही बराबर है, यानी इनिशियल वेलोसिटी के। तो सी डी की जगह पे मैं लिखूंगा वी आई। ठीक हो गया, प्लस अब ये बी सी क्या है, बी से लेकर सी तक ये लाइन सेगमेंट, अभी मैंने आपको बताया बी से सी तक ये जो लाइन सेगमेंट है ये ए मल्टीप्लाई बाई टी के बराबर है, यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो बी सी की जगह पे मैं लिखूंगा ए टी। तो ये देखिए आपके पास एक इक्वेशन निकल के आया, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन देख लीजिएगा। ये देखें, जिस तरह स्पीड टाइम ग्राफ को हमने डिस्कस किया तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि ये जो कर्व है, ये कर्व, इसके अंदर जितना भी एरिया आता है, ये देखें ये कर्व यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक आता है, इसके अंदर जितना भी एरिया आता है ये डिस्टेंस का हमें बताता था स्पीड टाइम ग्राफ में, इससे प्रीवियस लेक्चर है वो। अब स्पीड टाइम ग्राफ में जब एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो कर्व के अंदर वाला एरिया आता है ये डिस्प्लेसमेंट का हमें बताएगा, या डिस्टेंस ही बोलना एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है
ये एरिया जितना भी आ रहा है, ये पूरा एरिया हमें उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का बताएगा जो इस ऑब्जेक्ट ने कवर की है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस यानी एस या डिस्प्लेसमेंट बोल दें, वो किसके बराबर है, एरिया अंडर द कर्व के बराबर है। अब इस कर्व के अंदर एरिया कैसे हम कैलकुलेट करें, तो सिंपल सी बात है, एक ट्राइंगल इसमें हमें नज़र आ रहा है, यानी ये OACD एक ट्राइंगल ये हो गया इस कर्व के अंदर, दूसरा एक ट्राइंगल है कौन सा, ACB, एक ट्राइंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, ये दोनों मिलके इस कर्व के अंदर का एरिया कंस्टिट्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने शेप बना लिया, आप रेक्टेंगल लिखें, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको आप ट्राइंगल लिखें, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस, चले मैं लिख देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक हो गया, यानी इन दो एरियाज का ये कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखें, ये रेक्टेंगल है ना, OACD, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसके लेंथ और उसके विड्थ को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, T है, और विड्थ क्या है, VI है, यानी इन सिंपल टर्म्स O से लेकर D तक ये इसका लेंथ हुआ, O से लेकर A तक ये इसका विड्थ हुआ, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OD मल्टीप्लाई बाई, O से लेकर D तक ये इसका लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके विड्थ के साथ, O से लेकर A तक, ठीक है। ये किसका एरिया हुआ, ये इस रेक्टेंगल का एरिया हुआ। अब हमने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल भी तो है, अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ट्राइंगल के एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 1/2 ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो इसका लेंथ है A से लेकर C तक, ये इसका लेंथ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AC इसका लेंथ हुआ, मल्टीप्लाई बाई इसका विड्थ है C से लेकर B तक, यानी BC इसका विड्थ हो गया, तो ये हुआ BC लाइन सेगमेंट। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में सिंपली लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन उसको 2 से डिवाइड किया जाता है फिर, ठीक हो गया। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू OD। अब ये OD क्या है, O से लेकर D तक, ये किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम मल्टीप्लाई बाई O से लेकर A, O से A ये वेलोसिटी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है VI, प्लस 1/2 AC, A से लेकर C तक, ये बराबर है O से लेकर D तक, इसके बराबर है, और वो बराबर है टाइम के, यानी A से लेकर C तक, ये फिर किसके बराबर निकल के आया, टाइम के। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा टाइम, ठीक, क्योंकि OD भी टाइम ही है, AC भी टाइम ही है, मल्टीप्लाई बाई BC, ये देखें B से लेकर C तक, ये किसके बराबर है, AT के बराबर है, तो मैं इस पे लिख देता हूँ AT, ठीक। अच्छा, अब देखें S इज इक्वल्स टू VI मल्टीप्लाई बाई T, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, VI यानी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम T बना VIT, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही रहेगा 1/2। ये देखें टाइम मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ये देखें इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक टाइम ये, दूसरा टाइम ये, यानी टाइम का स्क्वायर बनेगा। एक्सेलरेशन तो है ही A इंटू
टाइम का स्क्वायर, यानी ये आपके पास इक्वेशन बना s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, अच्छा अब हम आते हैं तीसरे इक्वेशन की तरफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए भी हमने कुछ नया नहीं करना, बस इसी कंसेप्ट को, ये जो हमने कहा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, जिसको हमने दो तकसीम किया, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया। अब उसी कंसेप्ट को हम इसमें यूज़ करेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, यानी ये एरिया। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, यानी रेक्टेंगल को अलग ट्राइंगल को अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये आपको एक ट्रापीजियड का शेप देता है। ट्रापीजियड का शेप कैसा, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये कैसा है, ये इस तरह नहीं है, ये हो गया, फिर ये लाइन सेगमेंट है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर ये इस तरह का शेप है ना, इस तरह का शेप है। ये देखें ओ ए बी फिर डी, तो ये जो शेप बना, इस एरिया को हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखें इस एरिया को, एक तो ये मेथड था कि आपने इसको बीच में से स्प्लिट किया, इसको अलग कैलकुलेट किया, इसको अलग कैलकुलेट किया, फिर ऐड किया तो टोटल एरिया है, वो तो हमने इसमें इंप्लीमेंट की सेकंड इक्वेशन में। अब थर्ड इक्वेशन में हम ये करेंगे, इस पूरे ट्रापीजियड के एरिया को एक साथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अच्छा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी रेक्टेंगल का जब एरिया निकल के आता है तो वो कैसे निकल के आता है, वो इक्वल होता है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका लेंथ हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका विथ हुआ। लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई करने पे इसका एरिया आ जाता है एक रेक्टेंगल का। लेकिन ट्रापीजियड में किस्सा कुछ और है। क्या है ये, ट्रापीजियड को आप देख लें, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ, ये तो ठीक है, यानी ये इसमें है, ये देखें, लेकिन मसला कहाँ पे है, इस विथ को अगर देखें वो इसके बराबर है, लेकिन ट्रापीजियड में आ जाए ये विथ इसके बराबर नहीं है, ये ज़्यादा है ये कम है। जिस तरह ये है, ये देखें ये कम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज़्यादा है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ तो है, लेकिन विथ में मसला है। आप इस विथ को ले लें तो ये कम है, इसको ले लें तो ये ज़्यादा है, दोनों बराबर नहीं है, यानी ये कम ये ज़्यादा। अब इसके एरिया को कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम एवरेज लेंगे, यानी इसका और इसका एवरेज लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है, उनके एवरेज वैल्यू के साथ हम इस लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस शेप का, इस ट्रापीजियड का एरिया आ जाएगा। ठीक, अच्छा तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्रापीजियड, यानी ओ ए बी डी, इस ट्रापीजियड का एरिया निकाल रहा है। अच्छा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेंथ के लिए हमारे पास इशू क्या क्रिएट हुआ, ये लेंथ कम है ये लेंथ ज़्यादा है। ठीक, तो एक ज़्यादा एक कम, इन दोनों का हम एवरेज लेंगे, उस लेंथ को, उस विथ को सॉरी, इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एवरेज जब लिया जाता है तो आपको पता है कैसे लेते हैं एवरेज, एक कम हो दूसरा ज़्यादा हो, उसका एवरेज लेने का तरीका ये है, उन दोनों को पहले प्लस करें, ऐड करें, फिर 2 के साथ डिवाइड करें। ठीक है, वो उसका एवरेज निकल के आएगा। तो इसका एवरेज क्या बनेगा, ये देखें ये लेंथ है ओ से लेकर ए तक, ओ ए, प्लस दूसरा हमारे पास है बी से लेकर डी तक, ये लेंथ बी डी। अब इन दोनों को आपने प्लस किया, ठीक, इसको आपने 2 से डिवाइड करनी है, तो ये एवरेज निकल के आया, यानी इस लेंथ का और इस लेंथ का, क्योंकि एक कम था दूसरा ज़्यादा था, उनको हमने ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो इन दो जो हमारे पास विथ थे, एक ये, इसका एवरेज निकल के आया। अब उस एवरेज को आपने इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो लेंथ आपका यहाँ पे क्या है, ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर डी तक, तो ये आपका लेंथ हुआ ओ डी। बाकी ये जो है ये एवरेज है किसका, इसका और इसका, तो ये आपके पास एरिया निकल के आया किसका, इस ट्रापीजियड का। ठीक है, अच्छा अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दें, s इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओ से लेकर ए, ओ से लेकर ए तक ये है इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, यानी ये हुआ वी आई, प्लस बी से लेकर डी तक, यानी बी से डी, ये किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है,
तो इसमें मैं लिखूँगा वी एफ मल्टीप्लाई बाई ओ डी, यानी ओ से लेकर डी तक, ये बराबर है टी के। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टी। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें ये करें कि ये वी एफ है, इसको पहले लिखें, वी आई को बाद में लिखें। यानी वी आई प्लस वी एफ को आप वी एफ प्लस वी आई भी लिख सकते हैं। ये देखें, एस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी एफ प्लस वी आई। एक ही बात है ना कि आप 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, दोनों 5 ही आते हैं, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाई टी, इसी को कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है ना, कि इनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं जब एडिशन हो तब। अच्छा, अब आपने एक स्टेप क्या करना है, ये देखें, ये आपका ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, इसमें टाइम दिख रहा है आपको टी। अब इस इक्वेशन से ना टाइम की वैल्यू निकालें और यहाँ ला के पुट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है कि यहाँ से आप देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें टाइम चाहिए, तो सबसे पहले तो हम वी आई को इस साइड शिफ्ट करेंगे ना, तो इस साइड पे क्या बचेगा, ए टी, यहाँ पे ए टी बचा, ए टी। ये जो वी आई है इसको हमने इस साइड शिफ्ट की है, तो वी एफ माइनस वी आई बनेगा, क्योंकि इस साइड पे तो प्लस हो रहा है ना, उस तरफ जाएगा इक्वेशन के माइनस होगा, तो वी एफ ये तो है ही उस साइड पे, माइनस वी आई हो जाएगा। वी आई उस साइड जा रहा है ना, ये ए टी अपनी जगह पे है, ए टी अपनी जगह पे है, वी आई सिर्फ इस साइड पे आ रहा है जो कि माइनस वी आई होगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ से देखें, ये देखें, हमें तो टाइम की वैल्यू चाहिए जो हमने यहाँ पे पुट करनी है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ से t की क्या वैल्यू निकालेंगे, t इज इक्वल्स टू ए, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, यह है टाइम का वैल्यू, t इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब टाइम की ये जो वैल्यू है इसको आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो ये आप लाके इसमें पुट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस का इक्वेशन निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू वी एफ प्लस वी आई, वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाई टाइम की ये वैल्यू, टी की जगह पे इसकी ये वैल्यू, यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये टाइम की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब देखें, ये 2 जो है और ये ए, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इस साइड लाएंगे हम इनको, तो फिर क्या हो जाएगा, एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें, 2 इंटू ये 2 इस साइड आ जाएगा, ये ए भी इस साइड आ जाएगा, तो ए के साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 भी इस साइड पे डिनोमिनेटर में था, ए भी इस साइड पे डिनोमिनेटर में था, इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे एस के साथ, इज इक्वल्स टू उस साइड पे क्या बचा, वी एफ प्लस वी आई बचा, इसको आपने मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना किसके साथ, वी एफ माइनस वी आई के साथ, वी एफ माइनस, तो अब देखें 2as इज इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। आपने वो वाला फार्मूला तो सुना होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता था, मैथ में आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है ना। ये फार्मूला हम इसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये देखें, ए प्लस बी यहाँ पे है वी एफ प्लस वी आई के फॉर्म में, और ए माइनस बी यहाँ पे है वी एफ माइनस वी आई के फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे वी एफ स्क्वायर, ये आपका ए के बराबर हुआ, माइनस वी आई स्क्वायर,
ये आपका बी के बराबर हुआ। तो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी 2as = vf² - vi²। तो यहाँ तक हमने तीनों इक्वेशन ड्राइव किए हैं। आई होप आपको हर एक पॉइंट की समझ आ जाएगी। इसमें आप देखें 5 क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं। क्या क्या? इसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और डिस्टेंस है। इन 5 क्वांटिटीज़ को ये 3 इक्वेशंस रिलेट कर लेते हैं। तो जब भी किसी एक का वैल्यू आपको नोन ना हो, मालूम ना हो, तो दूसरे क्वांटिटीज़ का हेल्प लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इन 3 इक्वेशंस के ज़रिए। ठीक हो गया। तो ये जो इक्वेशंस है इसी तरह डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे काम आते हैं। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।